कबीर तो ऐसे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है कि हीरे के अनेक पहल, सभी पहल अपने में चमकदार। उनको वेदांती लोग कहते हैं, कबीर वेदांती। आर्य समाजी कहते हैं, स्वामी दयानंद के पहले ही कबीर ने आर्य समाज कह दिया है। मार्क्सवादी कहते हैं कबीर समाजवादी है। व्यंग लेखक कहते हैं कबीर व्यंगकारों के आचार्य हैं। वैष्णव लोग उनको अपना मानते हैं, सूफी लोग अपना मानते हैं। पाकिस्तान से अभी फ़ोन आया मेरे पास, सिंध से। आज कबीर जयंती वहाँ भी मनाई जा रही है, तो हमें अब हर कबीर जयंती पर 15 मिनट मोबाइल पर बोलना पड़ता है। वहाँ वो यंत्र लगाए रहते हैं, पूरी सभा सुनते हैं। और हमारे भक्तों ने कहा कि आपका कैसेट मैंने एक मौलवी को दिया, वो पूरा सुना। तो कहा भाई ये तो सूफी संत लगते हैं, इनको पाकिस्तान में बुलाओ, पाकिस्तान में बड़ा उत्पात है। ये तो प्रेम की बात बताते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों जगह, हर जगह हमारी बात आम जनता सुनेगी, लेकिन जो राजनेता जनता में फूट डाल करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं वह हमारी बात पसंद नहीं कर। सुन सकते हैं, सभ्य होते हैं, सुन लेते हैं और वाहवाही भी कर देते हैं, लेकिन अपनी जगह पर रहते हैं। तो सूफी संत कबीर को सूफी संत मानते हैं। समाज सुधारक कबीर को समाज सुधारक मानते हैं। योगी लोग कबीर को महायोगी मानते हैं। कबीर की वाणियों से योग की एक एक शाखाएं निकली। कबीर अद्भुत है। उनका मार्ग प्रेम का है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे लई जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं पैदा होता है, बारी में, खेत में, और बाजारों में भी नहीं बिकता है। जो अपना सिर दे दे ले जाए। प्रेम के बदले में सिर देना पड़ता है। सिर देने का मतलब है अपने अहंकार को मिटा देना। और यह हर जगह लागू है। लड़की और लड़के का विवाह होता है। विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना, निभाना। पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए समर्पित हो, और समर्पण अहंकार को मिटाने से होगा। आजकल अहंकार बढ़ रहा है क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, पति पत्नी में कलह बढ़ रहा है, समर्पित नहीं होते हैं। वैदिक युग में मित्र मित्र की भावना थी। बीच में पत्नी को दासी और पति को स्वामी माना गया। अब फिर बदल गया। जो सच्चाई है, मित्र हैं दोनों। वैदिक युग की कई बातें इतनी बढ़िया हैं, छुआछूत का नाम नहीं है। जो पंडित लोग कहते हैं कि हम वैदिक हैं और इसलिए हम मर्यादा से रहते हैं, उनके मर्यादा का अर्थ है एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत सिद्ध करना। उनसे मैं पूछता हूँ वेद में कहाँ लिखा है, तो बगले झांकते हैं। चारों वेदों में एक पंक्ति नहीं है कि कोई मनुष्य अछूत होता है। और कितना धोखा है कि पंडित समुदाय कहता हम वेद के पक्षधर हैं और बहुत बड़े समाज को अछूत मानता है। कबीर साहब का मार्ग प्रेम का है। और ये जो सभी वर्ग के लोग उनको अपना मानते वो यथार्थ है। हीरे की अनेक पहल, सब अपने में ज्योतिर्मय, सब चमकते हैं।
लेकिन मूल उनका है प्रेम। उन्होंने फटकारा मुल्लाओं को, पंडितों को, योगियों को, साधुओं को, गुरुओं को। गुरु को गोविंद से बड़ा मानते हैं, लेकिन फिर भी गुरुओं को ही फटकारा, गुरु बन करके गड़बड़ करने वालों को। उनका हृदय कांच की तरह निर्मल आर पार था। वो असत्य को सह नहीं सकते थे। उनके फटकार में प्यार है। ये लोग भेद डालते थे। संप्रदायों की क्या लीला है? संप्रदाय को, मजहब को अपने ढंग से कुछ पूजा प्रार्थना कर लेना, फिर बाकी शक्ति इसमें लगाना कि दूसरा संप्रदाय नास्तिक है, बेदीन है, मेरा संप्रदाय कल्याणकारी है। इसी के सिद्ध करने में अपनी शक्ति लगाते हैं, और जबकि ये पूरा का पूरा झूठ है। कोई एक अलौकिक पुस्तक आकाश से आई होती, सबको मानना पड़ता। कोई अलौकिक व्यक्ति आकाश से आया होता, सबको मानना पड़ता। सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, और सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सब मानवीय है। तो कर्तव्य क्या होता है? अपनी शक्ति अनुसार सबकी पुस्तकों को पढ़ा जाए और सभी महापुरुषों को आदर दिया जाए और यथार्थ लिया जाए। यही मेल मिलाप का रास्ता है और यही तथ्य है। कबीर साहब ने इसके लिए सूप का उदाहरण दिया है। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु वह प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का हो। सूप का स्वभाव क्या होता है? चावल कूट के उसमें डाल दो, फटक दो, भूसी उड़ जाएगी, चावल रह जाएगा। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, ये सूप का स्वभाव है। साधु कौन? जो सूप स्वभाव वाला हो। साहेब का साधु शब्द बहुत व्यापक है, हमारे कपड़ों वालों मात्र के लिए नहीं है। पूर्ण साहेब प्रथम बीजक के टीकाकार हुए। संतो भक्त सतोगुर आनी, इसकी टीका करते हुए उन्होंने कहा, संतो कहिए संत जन, संतो जीव स्वरूप। संतो कहिए साधु को, संतो शांत स्वरूप, और संतो कहिए श्रोता निर्वारित निज रूप। साधु को संत कहा जाता है, श्रोता को संत कहा जाता है, जीव को संत कहा जाता है। संत सत शब्द से बना है। सत जीव है, आत्मा है, अस्तित्व है। तो कबीर साहब का संत केवल वेशधारी नहीं है, सभी मनुष्य। साधु ऐसा चाहिए, साधु मनुष्य सज्जन इंसान ऐसा चाहिए जो शुभ स्वभाव का हो, गलत को हटा दे, सही को ले ले और सबके लिए आदर करे। जातवाद जैसे खतरा है, संप्रदायवाद वैसे खतरा है। हमारे भारतवर्ष में जातवाद वर्णवाद को लेकर के भगवानों से कहलवा डाला गया है, तब से खतरा और बढ़ गया। चारों वेदों में कहीं भगवान से नहीं कहलवाया गया है। प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में ऋषियों ने कहा, और ये नहीं कहा मेरी बात भगवान या अल्लाह मियाँ या खुदा ईश्वर की है, उन्होंने स्वयं कहा। पीछे वालों ने कहा कि वेद ईश्वर वचन है, वेद के ऋषियों ने कभी नहीं कहा। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार थे, बड़े सरल। पीछे कहा गया हजारों हजारों वर्ष अमुक अमुक जिए, यहाँ तक लिख डाला गया अमुक तप कर रहा था तो कई हजार वर्ष तक एक पैर के बल पर खड़ा रहा, कई हजार वर्ष तक सूखे पत्ते चबा करके तप किया। लाखों लाखों वर्ष भी कह डाला, कहने में कुछ लगता तो है नहीं। दो आदमी रास्ते रास्ते जा रहे थे, बहुत भूखे हो गए और कुछ था नहीं,
एक पेड़ के नीचे रुके, कहे यार बड़ी भूख लगी है। कहे तो क्या करें, कुछ तो है नहीं। कह लाओ मन ही मन चना चबाया जाए। तो दूसरे ने कहा मन ही मन चबाना है तो मन ही मन लड्डू पूड़ी क्यों न खाया जाए। जब कहना है झूठ बोलना है तो झूठ कम क्यों बोले, खूब ज़्यादा बोले। तो कहा गया राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया। तो पीछे की पुस्तकों में इतनी धांधलेबाजी की गई कि हद है। चारों वेदों में जीवीम सर्दशतम कहा गया। जीवीम सर्दशतम तो एक जगह कहा गया, लेकिन इसका ध्वनन चारों वेदों में है। 100 बसंत हम देखें, 100 बरस जिए। एक ऋषि कहता है कि मेरी 100 बरस की पूरी आयु है कुल, हे देवता, और इसमें बुढ़ापा घिर लेता। देखना, नाती पोतों को मुंह देखने देना, बीच में न मार लेना। बड़ा विनोदी, बड़ा मजाकिया ढंग से। एक कहीं कहीं कह दिए सरदा सतात, यानी 100 बरस से ऊपर जिए। ये भी ईमानदारी बात है, 100 बरस से ऊपर भी लोग जाते हैं। अभी जयपुर के एक मियाँ 138 बरस के होकर शरीर छोड़े हैं। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके शरीर छोड़े थे। तो 100 बरस से ऊपर कुछ लोग जाते हैं। वैदिक ऋषि बड़े ईमानदार, बड़े निश्चल। और ये भी ध्यान दें, वेद के जितने देवता हैं सदाचारी हैं, कोई लंपट नहीं। लेकिन पुराण के देवता शायद कोई सदाचारी हो, क्योंकि देवता मनुष्य बनाता है। मनुष्य का जैसे स्तर होगा वैसे देवता बनाएगा। कुछ लोगों के भगवान हैं जो केवल सात्विक वस्तु खाते हैं, मिठाई, मेवे, दाल भात, सात्विक वस्तुओं से उनकी पूजा की जाती है, मांस नहीं खा सकते। कुछ लोगों के भगवान हैं मांस भी खाते हैं, लेकिन अमुक जानवर को नहीं खाते हैं। और कुछ लोगों के भगवान हैं सब जानवरों को खाते हैं, जानवरों को खाते लेकिन शराब नहीं पीते हैं। और कुछ लोगों के भगवान हैं शराब भी पीते हैं, शराब तो पीते लेकिन गांजा नहीं पीते हैं। और कुछ लोगों के भगवान हैं गांजा भी पीते हैं। एक मामला क्या है, क्योंकि भक्त वैसा है तो भगवान वैसा है। जब दशरथ का शरीर नहीं रहा और भरत जी ने राम से कहा कि पिताजी मर गए, तो राम ने कहा सीता से, सीता तुम्हारे ससुर नहीं रहे। तो वो नदी में उतरे पिंडदान देने के लिए। तो एक ऐसा फल का गूदा था जो कसैला था, उनके पास वहाँ क्या था, उसी गूदा बना करके पिंडदान किए। तो कई ने कहा है, शायद किसने कहा है, ये वाल्मीकि रामायण की मैं चर्चा करता हूँ, कि राजा एक कसैला गूदा का पिंड कैसे खाएंगे। तो लेखक ने लिखा है कि जैसा उपासक होता है वैसे ही अपने देवता को भोजन चढ़ाता है। तो इसे प्रभाव आता है कि जब लिखा गया तब पिंडदान चालू हो गया था। महाराज राम के ज़माने में पिंडदान था कि नहीं था तो पता नहीं। और ये लिखा गया है ईसा के 200-300 वर्ष पहले, और पीछे 400-500 वर्ष पीछे तक लिखा गया है। तो भगवान क्या क्या खाते हैं, जो भगत खाता है, जो भगत नहीं खाता वो भगवान नहीं खाता है। भगवान की पूजा में, देवता की पूजा में जानवर काटे जाते हैं। एक दयालु आदमी भी इसको पसंद नहीं करेगा कि कोई किसी निरपराध प्राणी को काटे। और ये भगवान के भगत, ये देवता के भगत निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं और कहते हैं हम भगवान के प्रेम के लिए करते, देवता के प्रेम के लिए करते हैं। नेपाल में गणतंत्र हो गया। अभी मेरा वहाँ 15-16 दिन निवास था काठमांडू में। तो
लोगों ने बताया, उस राजभवन में गया अब की बार, अब म्यूजियम हो गया जहाँ राजा रहते थे, और उसके पीछे जो भवन बना था जहाँ हत्याएं हुई हैं सामूहिक, उसको तो राजा ने तोड़वा दिया है। अब तो राजा भी अलग गए हैं, नींव भरा है। तो वहाँ पर वर्तमान गणतंत्र सरकार ने कहा कि दशहरे के समय जो भैंसों और बकरों और तमाम जानवरों की हत्या होती है देवता के नाम पर, इसको बंद कर। गणतंत्र राज्य जो वहाँ का है, जनतंत्र, वह अब धर्म निरपेक्ष हो गया है, यानी संप्रदाय निरपेक्ष हो गया है। लेकिन फिर भी उसका कितना बढ़िया धर्म है। उसने कहा ये जीववध बंद करो। पंडित लोग एकदम भड़क गए, लूट फूंक करने लगे, बड़ा आंदोलन किए और कहा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये मनुस्मृति में लिखा है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो वैदिकी हिंसा वो हिंसा नहीं है। अंत में सरकार चुप हो गई, परेशान हो गई। सरकार की तो बड़ा उत्पात कर देंगे, तो चुप हो गई। मैंने कहा प्रयास चलना चाहिए, ये धीरे धीरे बंद हो सकता है। ये क्रूरता है। कोई प्राणी को छटपटाते देख करके कौन ऐसा भगवान और देवता होगा जो खुश होगा। कबीर साहब ने इसके लिए खूब फटकारा, जो तोहरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों न लेलिया चीज। अगर तुम्हारा सच्चा देवता है तो खेत में चरते हुए बकरों को, जानवरों को क्यों नहीं खा लेता है? तुम क्यों काटते हो? ये कबीर साहब किसी डरे नहीं, सबको कहे। और वो सब कहने का मतलब क्या था? प्रेम, उनका प्रेम, जानवरों के लिए भी प्रेम, सत्य के लिए प्रेम। तुम सत्य के ठेकेदार बनते हो, ईश्वर के ठेकेदार बनते हो, स्वर्ग और मोक्ष के ठेकेदार बनते हो। कोई ठेकेदार होता है? स्वर्ग मोक्ष व्यक्तिगत विषय है। स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग है, आत्मसंतुष्ट हो जाना स्वर्ग है, मोह का क्षय मोक्ष है। ये व्यक्तिगत साधना का विषय है। इसके लिए कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के हम किसी दिशा में विकास नहीं कर सकते। किसी भी कला, ज्ञान, विद्या सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है। आध्यात्मिक विद्या और सूक्ष्म है, और इसमें त्याग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा गुरु चाहिए जिसमें त्याग हो, क्रोध, काम, लोभ, मोह से मुक्त होना चाहिए। ये सब कह लेते हैं, लेकिन कहने वाले उसी में पड़े रहते हैं, तो जनता को विश्वास नहीं होता है। ये क्या कहना? जब ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह से अलग भी हैं, तब शिष्यों को, जनता को, भक्तों को विश्वास होता है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु कौन है? जो निर्भ्रांत दृष्टि वाला है। निर्भ्रांत दृष्टि किसकी है? जो युक्ति युक्त बातें स्वीकारता है, युक्ति विरुद्ध बातें नहीं। दुनिया में एक कारण कारज की व्यवस्था है, विश्व नियम है, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ, जिसको भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं, विश्वव्यापी नियम। उसके तहत हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति को कसना चाहिए, और वही सच है। और जहाँ पर अनर्गल बातें हैं, सृष्टि विरुद्ध, कारण कार्य व्यवस्था विरुद्ध, ऊटपटांग, वो धर्म नहीं है। और धर्म में इसका बोलबाला, धर्म के नाम पर एक वकील, एक व्यापारी, एक राजनेता अपनी झूठाई के लिए बदनाम है, और एक धार्मिक अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है। जितना झूठ बोले उतना वो बड़ा माना जाता है। अगर कहो हमारे गुरुजी 500 वर्ष के हैं, तो जनता सोचेगी होंगे। हमारे गुरुजी आकाशगामी हैं, खूब भीड़ होगी। हमारे गुरुजी इसको जो चाहें सो दे दे, फिर देखो भी, फिर पैसा और जनता दोनों आएंगे। लेकिन ऐसे कहने वाले स्वयं सड़ेंगे, दूसरे को सड़ाएंगे। चमत्कार नाम की जितनी चीज है, सब की सब झूठ है। दुनिया के चाहे किसी के जीवन में लगाया गया हो,
नाम लेने की आवश्यकता नहीं। बड़े से बड़े कहलाने वाले किसी के नाम में चमत्कार हो, सब का सब झूठ है। साहब ने कहा काहू के बच नहीं फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो को सकलो जग अंधा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, किसी की बाचा सिद्धि हो रही है, सब तो अंधे हैं, झूठों में लिपटे हैं। ऐसा कहने वाला कबीर उनके एक विशाल समूह के अनुगामी उन्हीं के लिए इतना चमत्कार बनाए हैं कि दूसरे के चमत्कार फीके हुए। कबीर सुप्रीम पावर है और उनके शिष्य कौन नहीं है, पूरी दुनिया के महापुरुष सब उनके शिष्य हैं। वही जुग जुग में आते हैं, कलयुग में 14 बार आ चुके हैं, जुग जुग में आते हैं। चारों वेद उनकी वाणी है। कबीर मंसूर आप पढ़िए, 1500 पृष्ठों की पुस्तक, बहुत बड़ा विद्वान था लेखक, अरबी इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब का उदाहरण दिया है। परमानंद तर्क की बातें भी खूब बढ़िया दी है, पारक सिद्धांत का स्वरूप एकदम साफ दिया है, लेकिन उधर जाकर के सब गड़बड़ा दिया है। चमत्कार के बिना जी नहीं पाते हैं हम, क्योंकि चमत्कार के बिना धन और जन बढ़ता नहीं। अगर धनी होना चाहें और अपना समाज विस्तृत करना चाहें तो चमत्कार शुरू कीजिए। चमत्कार कुछ है नहीं, कहा जाता है। हमारी गुरु की शरण में आओ, तुम्हारा सब सिद्ध हो जाए। गुरु की शरण में आने का मतलब विवेक ज्ञान उदय होना। विवेक ज्ञान उदय होने से मन निर्भय, प्रसन्न, आनंदित हो जाता है। बस यही सब सिद्ध है। और ये थोड़ा है कि काला शरीर गोरा हो जाएगा। और जिस महिला को गर्भाधान नहीं हो सकता है प्रकृति की अड़चन से, उसको गुरुजी गर्भाधान कर देंगे, या किसी बच्चे को पास करा देंगे, या ऐसे आकाश से धन उसके घर में बरसा देंगे। ये तो सामान्य चीज़ें होती जाती रहती हैं। असली बात तो है चित्त की निर्मलता, यथार्थ बोध, यथार्थ शांति। ये संत गुरु का काम है और दुनिया के समस्त पुरोहितों का काम है कि आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करें। लेकिन चमत्कार, घोर चमत्कार का साहब ने खंडन किया। उन्होंने कहा मानव मात्र एक है, काला गोरा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मंगोलाब, निग्रोसम, यूरोपाब, ये 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। 3 महाप्रजातियां समाजशास्त्री मानते हैं। गोरे रंग लेकर के जितने हैं यूरोपाब में, भारत के लोग उसी में हैं। काले लोग निग्रोसम हैं और लाल रंग लेकर के जो हैं मंगोलाब हैं। लेकिन ये केवल रंग रूप का अंतर है, मौलिकता में कोई अंतर नहीं। इन सब से गर्भाधान होता और बच्चे होते हैं। मानव की एक जाति है। मानव में मौलिक रूप में कोई छोटा बड़ा छूत नहीं है। आचार विचार की पवित्रता को लेकर के आदमी ऊंचा नीचा होता है। आचार को ऊपर उठा ले, उसी का कल्याण है। ये वास्तविकता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने बड़ा गजब ढाया। पहले केवल काम का बंटवारा था। 5 श्रेणी के मनुष्य पूरी दुनिया में सब समय होते हैं। वेदों में बारंबार आता है पंचजना पंचजना पंचजना। ये पंचजन कौन है? शरणाचार्य भाष्य करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ये पंचजन है। मैंने अपने वेद में, मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, उसमें मैंने नाम दिया है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये 5 श्रेणी के मनुष्य पूरी दुनिया में होते हैं। पहले थे, आज हैं, आगे होंगे। इसमें कोई छूत नहीं है। एक ही घर में है, एक प्रोफेसर है, वो ब्राह्मण है। एक नेता है, वो क्षत्रिय है। एक दुकान रखता, खेती करता, वो वैश्य है। एक कोई और कला का काम करता, वो शिल्पी है। एक मजदूरी नौकरी करता है,
वो श्रमिक हैं, लेकिन आपस में छुआछूत तो नहीं है, ऊंच नीच की भावना तो नहीं है। तो मानव मात्र में समानता है, लेकिन दादागिरी इतनी बढ़ी आगे चल करके कि शास्त्र बनाए गए और शास्त्रों में लिखा गया और भगवान के मुंह से कहलवा दिया गया। जो आप कहलाना चाहें अपने भगवान के मुख से कहलवा दीजिए, अपने पीर, अपने गुरु, अपने संत, अपने अवतार, अपने पैगंबर के मुंह से कहलवा दीजिए, फिर चलेगा। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख रख करके लिखने वालों ने गड़बड़ किया। राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कबीर जो कभी नहीं कह सकते हैं, कबीर प्रेमियों ने कहलवा दिया उनसे। राम जो कभी नहीं कह सकते, जीवन भर नहीं जाने थे, वो राम के मुख से कहलवा दिया गया। ये अनर्थ पीछे वालों ने किया है, उन लोगों ने नहीं किया है। हमें उदार और विचारक होना चाहिए। शास्त्रगत यहाँ बात हो गई, जन्म से कोई नीच है और कोई ऊंच है। जन्म से ही 70% लोग ऐसे हैं भारत के जो मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, वो छूने योग्य नहीं हैं। और ये मत समझिए कि जिसको आप चमार मेहतर कहते वही, शूद्र में कुर्मी, मुराव, यादव, ये सब वो लोग लेते हैं। ये सब अनधिकारी हैं, वेद शास्त्र के अनधिकारी हैं। जबकि वेदों के मंत्रों के रचयिता शूद्र कहे जाने वाले मनीषी हैं, और देवियां तो 1 दर्जन से अधिक हैं। ये मैंने अपनी भूमिका वेद की भूमिका में सबको लिखा है और नंबर भी दिया है, कौन कौन मंत्र किसका लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। कैसा आश्चर्य है। और धर्म के नाम पर इतना कर डाला गया है कि मानव में दीवार बना दी गई। विष्णु पुराण में लिखा गया, घनंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथाराहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ बद्धस्य दंडस्य न चास्मदीय। विष्णु भगवान कहते हैं, घनंतम, कोई ब्राह्मण है किसी को मारता है, मार भी डालता है, शपंतम, शाप देता है, परुषम वदंतम, कठोर कहता है, यो ब्राह्मणम न प्रणवेद यथाराहम, ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है उसके लिए क्या करना चाहिए? बद्धिश्च दंडिश्च न चास्मदीय। प्राप्त ब्रह्म दवाग्नि दग्ध हो, वो ब्रह्म दवाग्नि से दग्ध है, उसको मार डालना चाहिए, दंड देना चाहिए, वो मेरा नहीं है। कोई ब्राह्मण है मारता है, गाली देता है, कट कहता है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा भी जो नहीं करता है उसको तो मार डालना चाहिए या तो दंड देना चाहिए, और वो मेरा नहीं। विष्णु भगवान कहते वो मेरा नहीं। विष्णु भगवान ऐसे कहेंगे? ये बीच वालों ने लिख करके महा अनर्थ किया। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कर डाला है और राम के मुख से कहलवा दिया है। विराट वध के समय कहलवाया है और वाल्मीकि रामायण में विराट वध के समय राम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन विष्णु पुराण का श्लोक को पढ़ लिए होंगे तो अनुवाद करके अपने मानस में रख दिए। जो राम कभी नहीं कहे वो राम से कहलवाया गया। एक से नहीं, सब जगत ही लीला है। बुद्ध जो नहीं कहे बुद्ध से कहलवाया गया। जात पात की बात नहीं, वहाँ दूसरी बात कहलाई गई। इसी प्रकार सब महापुरुषों के अनुगामियों ने बड़ा अनर्थ किया है। ये सब अनर्थ कबीर साहब को पसंद नहीं, इसलिए कहते शुभ स्वभाव बनो। संप्रदायों का लीला, संप्रदायों की लीला यह है कि हमारे संप्रदाय से स्वर्ग और मोक्ष, दूसरे से नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। स्वर्ग और मोक्ष व्यक्तिगत विषय है, इसके लिए गुरु चाहिए, और गुरु किस संप्रदाय का इससे कोई मतलब नहीं। हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश टीचर चाहिए। वो ब्राह्मण है कि शूद्र है, हिंदू है कि मुसलमान, इससे क्या मतलब है? इसी प्रकार हमें कल्याण चाहिए तो जो यथार्थ ज्ञानी है, जिसे कल्याण प्राप्त है, ऐसा इंसान चाहिए। वही हमारा गुरु, वही हमारा पथ प्रदर्शक है, उसी से हमें प्रकाश मिलेगा। तो इसकी आवश्यकता है।
और इसमें संप्रदाय अमुक संप्रदाय का इससे कुछ मतलब नहीं। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है, एक अधिकारी कल्याण का मालिक कोई नहीं है। संप्रदायों ने ये प्रपंच रचा। कबीर साहब ये सबको फटकारे। पंडित देखो मन में जानी, कौदो छुत कहाँ से उपजी तवै छुत तुम मानी। पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सृजनहारा। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। और बारंबार उन्होंने कहा को हिंदू को तुरुक कहा वे एक जिमी पर रहे। तो ये सब फटकार उनका किस लिए है? प्रेम के लिए, मानव प्रेम के लिए। उनके फटकार में प्यार है, हमदर्दी है। वे स्वयं ईश्वर के दूत नहीं बने, ईश्वर के अवतार नहीं बने, अपनी वाणी ईश्वर की वाणी नहीं कही। उन्होंने कहा मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्यता की बात कहता हूँ, सादी सीधी बात। और जहाँ गलत देखा वहाँ टोका और कस के कहा। और इसका प्रभाव जनता पर पड़ा। पहले तो जरूर क्षुब्ध हुए होंगे लोग, लेकिन देखे कि कबीर एक के नहीं सबके हैं, एकदम न्यूट्रल है, निष्पक्ष है, निराधार है। इसलिए आगे चल कर के सब ने उनको सत्कार दिया। और अंतिम समय आया तो उनके लाश को लेकर के भी दफनाने और जलाने की बात आई। हिंदू कहें हमारे हैं, मुसलमान कहें हमारे हैं। ये इतिहास में केवल कबीर है जिनको दोनों कहते हैं हमारे हैं। और वो ऐसा हुआ भी क्यों मगहर में? क्योंकि काशी छोड़ के मगहर आ गए थे। काशी में यह हुआ कि जो यहाँ मरता है मुक्त हो जाता है, चाहे पापी हो, और मगहर में मरता वो गधा होता है, क्योंकि बौद्धों का अवशेष उधर ज़्यादा था। तो उनको निरस्त करने के लिए कहा जाता था कि उस क्षेत्र में जो मरता वो गधा हो जाता है, और काशी में मरता मुक्त हो जाता है, चाहे पापी हो। कबीर साहब ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए इनकलाब किया और 119 वर्ष की उम्र से ज़्यादा रही होगी तब वे काशी से मगहर गए। आप जानते हैं कि उनको पैदल जाना पड़ा होगा या रथ गाड़ी से गए होंगे, कोई ट्रेन बस नहीं थी। जब जाने को हुआ तो काशी के पंडितों में हलचल मची। कबीर तो थोड़ी उम्र में ही बहुत फैल गए थे। जब यहाँ पर कबीर संस्था का स्थापन हुआ तो पहली बार जब विद्वानों को बुलाया गया तो उसमें संगमलाल पांडे जो दर्शन विभागाध्यक्ष थे और कई विद्वान आए। राम कुमार वर्मा भी 2 बार आ चुके हैं। तो संगमलाल पांडे ने अपना वचन जब शुरू किया तो इसी से शुरू किया कि आज के वैज्ञानिक युग में संचार साधन और सभी प्रकार के प्रकाशन साधन फैले हैं। हम लोग अपना प्रचार पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, टेलीविज़न में, रेडियो में करते हैं और एक जिला में प्रसिद्ध नहीं होते, पूरा जीवन बीत जाता है। कबीर के ज़माने में कुछ नहीं था और कबीर फक्कड़ मस्त, अपना प्रचार ही नहीं करना चाहते, खाली ज्ञान कहते थे। और वह अपनी थोड़ी उम्र में पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए। ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये उन्होंने प्रवचन की शुरुआत में कहा था। तो कबीर जब 119 वर्ष के थे तब तो बहुत प्रसिद्ध थे। काशी में उन्होंने घोषणा की तो पंडितों का एक समाज उनके पास आया जिसमें मैथिली पंडित खास थे। मैथिली पंडित विद्वान होते हैं आज भी। तर्कशास्त्र वहीं उदय हुआ है। न्याय दर्शन, तर्कशास्त्र ये मिथिला की ही प्राय देन है। शंकराचार्य के वेदांत भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने भाष्य किया, तब उनका वेदांत भाष्य प्रसिद्ध हुआ। और वाचस्पति मिश्र मिथिला के ही थे। तो मिथिला के पंडितों ने आकर के कबीर साहब से कहा, कबीर साहब आप बड़े भोले हैं। वह बहुत निकट थे, आते जाते थे,
इसलिए बहुत खुल करके बात की, आप बहुत भोले हैं, काशी मुक्त धाम है और यहाँ छोड़ करके आप मगहर जा रहे हैं जहाँ आदमी मर के गधा होता है, ये शोभा नहीं देता आपको। तो साहब ने उनको समझाया। आज कवि थे साहब, तुरंत कविता बोल दी, लिख लिया गया। बीजक के दूसरे शब्द प्रकरण में 103वां शब्द दिया है, लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा, जो मैथिल को सांचा व्यास, तो हर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। मगहर मरे सो गधा हो, फल प्रतीत राम सो कोय। क्या काशी क्या मगहर हो सर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन निभोरा। लोगा तुम ही मत के भोरा। अय पंडितों, मैं भोला नहीं हूँ, आप ही लोग भोले। जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा, जैसे पानी में पानी मिला दो तो अलग नहीं कर सकते हो। कबीर तो इसी प्रकार राम में मिल गया। कौन हस्ती है जो कबीर को राम से अलग कर दे। उनका राम कोई हिंदुओं का राम ऐसा नहीं, राम को शब्द तो कहना पड़ता है। उनका राम घट घट बासी है, उसी को आप रहीम कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा राम रहीम करीमा केशो। तो राम अंतरात्मा है, उनकी अंतरात्मा आत्मलीन हो गई। कौन शक्ति है जो उसको अलग कर दे। हृदय बसे ते ही राम न जाना, कबीर साहब ने कहा। दशरथ सुत हो लो कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। उन्होंने कहा दशरथ सुत को तो तीनों लोग के लोग जरूर कहते हो परमात्मा है, लेकिन राम नाम का मर्म कुछ और है। तीनों लोग कहने का प्रचलन था कबीर साहब जमाने में। व्यापकता के लिए तीनों लोग कहा जाता है। रविदास जी ने कहा है कबीर साहब के लिए, तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा। कबीर तीनों लोक में प्रसिद्ध है। तो तीनों लोक का प्रचलन वैदिक युग से है। पृथ्वी, आकाश और तारामंडल का क्षेत्र, इसको भूर्भुवः स्वः कहते हैं। गायत्री में शुरू होता ओम भूर्भुवः स्वः। तो भूर का मतलब पृथ्वी, भूः का मतलब अंतरिक्ष आकाश, स्वः का मतलब चमकता हुआ तारामंडल। और विदेश के पुस्तकों में भी स्वर्ग पाताल की बात आती है, स्वर्ग आकाश की बात आती है। 3 लोक 2 लोक तो कहा ही जाता है। लाओत्से ने जो 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं चीन में, महान संत, उनकी पुस्तक अब 2 महीने में प्रकाशित होने की संभावना है। यहाँ से उस पर भाष्य किया गया है। ताओ ते चिंग पुस्तक का नाम है। उन्होंने बारंबार कहा है धरती और स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब आकाश। तो तीनों लोग प्रसिद्ध कबीरा। ऐसे कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत लोग कहीं जाना है। 3 लोग के लोग दशरथ पुत्र को दुनिया का मालिक कहते हैं। राम वही राम है। साहब कहते हैं राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का मर्म कुछ आन दूसरा है, वो है सब घट में बसने वाला, वही सार्वभौमिक राम है। गोस्वामी जी ने इसी पंक्ति को लेकर के कबीर का नाम बिना लिए खूब कहा। वहाँ शिव पार्वती संवाद में पार्वती से कहलवाया है कि ये राम है जो स्त्री के लिए रोते हैं, यही परमात्मा को आप जपते हैं। तब शिव जी एकदम बिफट पड़े और 2 दर्जन कट शब्द कह डाले। ये सब गोस्वामी जी का मन था। वाल्मीकि रामायण में कहीं चिन्ह भी इसका नहीं। काकभूषण गरुड़ संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, तीनों संवादों का वाल्मीकि रामायण में चिन्ह भी नहीं। वास्तव में ये कबीर साहब की बातें उन्हें खटक रही थी। दशरथ सुत लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना, एक कबीर साहब का प्रसिद्ध वचन है। तो सोई दशरथ सुत लीन मनुज अवतार, कई जब सोई दशरथ सुत घूम घूम के कहे राम, श्री रामचंद्र को पूरी दुनिया के लोग महान मानेंगे। हम लोगों के तो पितामह ही हैं, लेकिन उनको सर्वे सर्वा हिंदुओं में भी केवल राम उपासक मानेंगे, कृष्ण उपासक नहीं मानते, शैव नहीं मानते, जैन बौद्ध नहीं मानेंगे,
वेदांती नहीं मानेंगे, आर्य समाजी नहीं मानेंगे, विद्वान लोग जो वैसे हैं दार्शनिक दृष्टि के नहीं मानेंगे, लेकिन घटघटवासी राम उसको कोई नहीं नकारेगा। राम को, रहीम को, बातें को, पानी न को, जल को, वाटर को, नीर को, ऐसे सब के अंतर में जो बैठा हुआ है वो राम, उस राम की उपासना कबीर कहते हैं। वो सार्वभौमिक है, सब जगह मान्य है। भाषा कुछ हो, भाषा एक मजबूरी है, भाषा से वस्तु नहीं बदल जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने गौर आया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया। तो कबीर साहब ने कहा पंडित तुम ही भोले हो, जो पानी पानी मिल गए हो त्यों धुर मिला कबीरा, जो मैथिल को सांचा व्यास तो हर मरण होए मगहर पास। अगर तुम लोग मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरना भी मगहर में होना चाहिए। मैं तो जाता हूँ मगहर में मरने, तुम भी मगहर में मरो। पंडितों ने कहा ये क्यों? तो उन्होंने कहा मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। जो मगहर में मरता है वो अमरत्व पाता है, वो मरता नहीं। और मगहर को छोड़ के मरता है और राम को लज्जित करता है। पंडितों ने कहा वाह बहुत बढ़िया बात। हमारा अंधविश्वास, आपका अंधविश्वास। हमारा अंधविश्वास है कि जो काशी में मरे मुक्त होता है, आपका अंधविश्वास है जो मगहर में मरे मुक्त होता है। कबीर हंसे, कहे पंडित मैं कच्चे तागे का नहीं बना हूँ, उस मगहर को नहीं कहता हूँ जो गोरखपुर के पास है। मगहर मरे मरे नहीं पावे, मग रास्ता हर ज्ञान। ज्ञान मार्ग में जो मरता है वो मरता नहीं, अमृत पाता है। अंत मरे तो राम ले जावे। ज्ञान मार्ग छोड़ के काशी, प्रयाग, अयोध्या कहीं शरीर छोड़ के मुक्ति कल्पना करे तो राम को लज्जित करता है, सत्य को लज्जित करता है। मगहर में मरने से कल्याण है। प्रगल्भ बुद्ध के थे कबीर, काव्य शक्ति भी थी और शब्द का चुनाव भी जानते थे। अगर मेरे हृदय में राम की स्थित है, वो काशी हो, मगहर हो, ऊसर जमीन हो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही को कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में शरीर छोड़ करके मैं मुक्ति की कल्पना करता हूँ तो राम भजन का कोई मूल्य नहीं रहा। मैं चलता हूँ मगहर में मरने, किसका दम है मुझे गधा बनावे, देखता हूँ। ये कबीर का विवेक था, बल था। और जितने विवेकवान हैं सबका ये विचार रहा। ये तो बीच के लोग जो धर्म के नाम पर धंधेबाजी करते हैं वह धर्म को विकृत करते हैं। राजनीति के बात पर धंधेबाजी करते हैं, राजनीति को विकृत करते हैं। हर जगह विकृत का मतलब है लोभ, अधिक धन और जन बटोरने की चेष्टा, स्वामित्व की चेष्टा, बड़ा बनने की चेष्टा, सारा पाप करवाती है। कुछ पाने की चेष्टा जब हमारी होगी हवस पूर्वक, तृष्णा पूर्वक, सहज तो भोजन वस्त्र सबको मिलता रहता है। जहाँ विशेष पाने की चेष्टा होगी पाप जरूर करेंगे। और जिससे गुजर बसर होता है वो बिना चाहे मिलता रहता है, केवल श्रम करते रहो। कबीर का रास्ता प्रेम का है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा चेहरुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम का बर्ताव करो। आपस में कलह क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। घर में पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, समाज, पार्टी, संस्था, कोई भी समूह हो, दूसरे की त्रुटियों को उछालना, वातावरण में फैलाना, दूसरे की निंदा करना, अपनी बड़ाई करना, ये कलह का कारण है। दूसरे की बुराई मत कहो, किसी से बुराई हो उसको प्रेम से समझाओ, रास्ते पर लाओ, सहो, विनम्र हो जाओ, झुक जाओ। परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, ये भाषा है। प्राप्त कुछ करना नहीं है, क्योंकि प्राप्त होता वो छूटता है, ये प्रकृति का नियम है। जो प्राप्त होगा छूट जाएगा, रुकेगा नहीं। जो कुछ प्राप्त है आज तक
वो सब का मोह छोड़ दो, तो जो शेष बचेगा वो परमात्मा है। सूफी संत इसको बका कहते हैं। सनत कुमार ने कहा था नारद से छांदोग्य उपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रवत नानद विजाना सबूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है। देखना सुनना जानना बंद करो। सूफी संत रूमी साहब कहते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर्नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। कबीर साहब कहते, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए, कहाँ कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए और बल छोड़ करके निर्बल हो जाए, फिर उस संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने कहा, ज्ञानियों की सभा में, पुत्र ऐसा वित्त ऐसा लोक ऐसा छोड़कर ज्ञानी ऊपर उठ जाता है, पांडित्य छोड़ करके बालवत सरल हो जाता है, मौन हो जाता है, अमौन हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है। वो दशा छोड़ने की है, पाने की नहीं है। प्रकृति का विधान है, पाई हुई चीज छूटती है, और जो छूट जाए वो किस काम का है? भगवान मिलेंगे तो छूटेगा, मोक्ष मिलेगा तो छूटेगा। मोक्ष भगवान परमात्मा आपका स्वरूप ही है। यही वेदांत अंतिम में कहता है, यही सूफी संत कहते हैं, कबीर यही कहते हैं, और जितने अंतिम विचारक हैं सब यही कहते हैं। नानक साहब यही कहते हैं, कहा नानक बिन आप आचीने मिटे न भ्रम की काई। इसीलिए साहब ने कहा है, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। तो पाना कुछ नहीं है, आपका अस्तित्व नित्य प्राप्त है। आप शुद्ध चैतन्य हैं, आप देह नहीं है, मन वाणी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। उसी को रूह सोल आत्मा ब्रह्म कुछ भी कहो, और आप अपने साक्षित्व में जागृत के सारे काम करते हैं। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं जो मैं के घेरे में हरदम रहते हो, मैं क्या है? मैं ही केंद्र है और मन परिधि है। दो मैं है हमारे जीवन में, भी ध्यान दें, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं है शरीर, उसके नाम रूप, जिसको हम अपना सही मानते हैं, और असली मैं है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा का भाव लेकर के देखें। आप जागृत अवस्था में अपने आत्मा के साक्षित्व में सारा काम करते हैं, सपने में सारा सपना अपना ही देखते हैं, गाढ़ी नींद में सबके अभाव का आनंद आप ही जानते हैं। सब अवस्था में आप आत्मस्वरूप हैं, अपने आत्मा से आप अलग नहीं हो सकते। उस आत्मा में ही टिक जाना, रुक जाना, ठहर जाना, यही परम पद की प्राप्ति है। और इसका सरल अर्थ हुआ कि मन शांत हो गया, सुबस हो गया, मन की दौड़ खत्म हो गई, बस परमात्मा मिल गया। परमात्मा बाहर से मोक्ष परमात्मा नहीं मिलना है, मन की दौड़ को शांत कर देना है। जहाँ मन शांत हुआ फिर कुछ मिलने की चीज रह नहीं जाती। उसी को संस्कृत में कहते हैं शेष। किसी संख्या में भाग दें तो जब तक संख्या रहेगी भाग होता जाएगा, जब एक रह जाएगा सिंगल तो शेष। उसी को अरबी के संत कहते हैं बका, बाकी। तो शेष रह गया, बका रह गया, वही शाश्वत है, नित्य, वो आपका आत्मा है, वही परमात्मा है। मंसूर ने अनरहक कहा था, बुरा नहीं कहा था। मुल्लाओं ने उनकी जान ले ली, मुल्ला समझ नहीं सके। सूफी संतों का विकास इस्लाम में हुआ, और इस्लाम का वो सार है
आत्मज्ञान की तरफ लौटना ही जीवन का परम सुख है। हम चाहे जितना संसार में पा जाएं, उससे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। सब आदमी का मन चिंता, उद्वेग, कुतर्क, प्रतिक्रिया, रिएक्शन में चलता रहता है। वह धन्य है जिसका मन रिएक्शन लेस, चिंता मुक्त, प्रतिक्रिया विहीन है, निर्ग्रंथ मन, कॉम्प्लेक्स फ्री। ये काम करने की आवश्यकता है। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे में त्रुटि खोज खोज करके कहना और तनिक भर बात बढ़ा बढ़ा के कहना, ये समाज को नरक बनाना है, परिवार को नरक बनाना, किसी संबंध को नरक बनाना है। और इसी में सारा कला है। अपने दोष को देखो, दूसरे के दोष की चर्चा न फैलाओ। जहाँ दोष दिखे सुधार पाओ, सुधारो, और अपने मन को मारो। अपने मन को मारो, अंदर संतुष्ट, और बाहर वातावरण पवित्र होगा पर दोष दर्शन के त्याग से। किसी भी समूह में हम रहते हैं और उसी में जीवन यापन करते हैं, समूह के बिना किसी को नहीं चलता है। समूह में हमारा कर्तव्य होता है सिर झुका के चले, दूसरे को श्रेय दे, दूसरे का अवजस निंदा सह दे, विनम्र हो जाए। बिना विनम्र हुए ये काम नहीं बनेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपना कल्याण चाहो तो अपने को मिटा दो। अपने को मिटाए बिना कोई अपने को नहीं पा सकता, खुदा को नहीं पा सकता, राम को नहीं पा सकता। अपने को मिटाने का मतलब क्या है? ये नाम रूपात्मक देहाभिमान, इसको मिटाए बिना कोई आत्मलाभ नहीं कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गरी अति साकरी, जामे दो न समाए। ये साहब का वचन है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था अहंकार था तब हरि नहीं था, अब हरि है, अब अहंकार नहीं। हरि क्या है? पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता। वेद में आता है अस्त्र शस्त्र का वर्णन। उस जमाने के जितने अस्त्र शस्त्र हैं करीब करीब सब का वर्णन करके तब ऋषि अंत में कहते हैं ब्रह्म वर्म ममांतरम। मेरे भीतर का वर्म कवच ब्रह्म है। वर्म कहते कवच को। ब्रह्म वर्म ममांतरम, मम अंतरम, मेरे भीतर ब्रह्म ही कवच है। शुचिता ही, पवित्रता ही, आत्मज्ञान ही कवच है। जो अपने आत्मा, जिसने अपने आत्मा को पहचान लिया और पूरी सृष्टि के सामने अपने को झुका दिया, सबसे विनम्र हो गया, बच्चा सरीखा सरल हो गया, उसको कोई नुकसान कर नहीं सकता। पौधा कोमल होता है, उसमें जीवन होता है, बढ़ता है। पेड़ जब पक जाता है तब मौत का समय आता है, वो काट दिया जाता है। जिसमें कोमलता होती है उसका जीवन है, जिसमें अहंकार है उसकी मौत है। अहंकार पतन का कारण है। हम अपने अहंकार को मिटाएं। कल्याण का रास्ता है अपने अहंकार को मिटा देना। कलह अहंकार बस होता है। अहंकार है, बड़ा बनने की इच्छा है, कलह 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 कलह। जहाँ देखो नरक है। परिवार में, समाज में, पार्टियों में, संस्थाओं में, किसी भी समूह में, हर जगह नरक व्याप्त है। क्या कारण है? कलह। कलह का कारण अहंकार, कामना। तो जरूरत है इसको मिटाने की। इसी के लिए साधु संगत, सेवा, स्वाध्याय, साधना में लगना है और ये काम करना है। इसी जीवन में रहते रहते ऐसी अवस्था हमारी आनी चाहिए
कि सुबह नींद खुले और किसी प्रकार खटक दिमाग में न हो, आनंद से पूरा दिन गुजरे, व्यवहार करें, ध्यान भजन जो कुछ कर पावे करें और पूरा दिन आनंद से गुजरे, रात में सोएं आनंद से सो जाएं, आनंद से सोएं आनंद से जागें, आनंद से जिएं और आनंद से मरें। ये जीवन की ऊंचाई है। लौकिक ऐश्वर्य जीवन की ऊंचाई नहीं है। इसमें मोह करके तो और अपना पतन हम करते हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब ने इस पर खूब कहा। सुबह मैंने उनका एक पद कहा था यहाँ, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ पर एक हवा बसे भान। उसी में आया नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। पंडित लोग कहते हैं कि अमावस्या का दिन पर्व का दिन है, पवित्र दिन है। साहब कहे कि भाई पंडित लोग, तुम 12 अमावस्या साल भर में मानते हो, यहाँ तो नित अमावस है। अमावस का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ बसना। अमा एक साथ वस बसना। चाँद और सूरज अमावस को एक साथ रहते हैं। तो हमारे हृदय में ज्ञान और मन एक साथ रहता है। ज्ञानी के जीवन में मन और ज्ञान एक साथ है, मन ज्ञान में लीन है, तो नित अमावस है। महीना भर में एक अमावस नहीं, निरंतर अमावस है। और नित संक्रांत, संक्रांत एक घर से दूसरे घर में जाना। ज्ञानी हरदम संसार से मन लौटा करके आत्मा में लगाता है, इसलिए नित संक्रांत। नित नित नवग्रह बैठे पांत। आकाश में नवग्रह है, वो सब एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन ज्ञानी के जीवन में रोज रोज नवग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। ग्रह कहते जो पकड़ ले, आँख नाक कान जीभ चाम मन बुद्ध चित्त अहंकार, ये ग्रह पकड़ लेते जीवात्मा को। लेकिन ज्ञानी के जीवन में ये एक पंक्ति में बैठ जाते, शाम नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांच। मैं तो पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खना। साहब कहते हैं पंडित जी मैं तुमसे पूछता हूँ हृदय में ग्रहण कब लगता है? तुम ग्रहण आकाश का बताते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन हृदय में ग्रहण कब लगता है? पंडित बेचारा नहीं बता पाया। तो साहब ने कहा कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लगा कान, इतना भी नहीं जानते हो तो गुरु बन करके क्या बताते हो? कब ग्रहण लगता है आपके मन में? हम आप सब देखें, सफ़ेद कपड़े पर बैठे हैं और मन कहीं नाली में गया, ये सफ़ेद कपड़ा क्या करेगा? कब कब मन में ग्रहण लगता है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष चिंता उद्वेग रिएक्शन, किसी प्रकार का मानसिक विकार मन में आया, ग्रहण लग गया। इस ग्रहण को निरंतर देखो। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खना, कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा का। मेरा निवेदन है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ध्यान दें। कबीर का रास्ता प्रेम का है। फटकार, सारी फटकार प्रेम के लिए है। हिंदू मुसलमान दो नहीं, ब्राह्मण शूद्र दो नहीं, ऊंच नीच मानना मन का भ्रम है। प्राणी मात्र के पर हमदर्दी, उपासना में पवित्रता और अहिंसा होनी चाहिए। अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं है। समस्त शास्त्र आदरणीय है, समस्त महापुरुष आदरणीय हैं और सभी परंपराएं आदरणीय हैं, लेकिन विवेक उससे ज़्यादा आदरणीय है। विवेक से समझ करके हम साँच को ले, झूठ को छोड़ें। ये कबीर का निर्णय है। कबीर अपने को अलौकिक नहीं कहे, अपनी वाणी को अलौकिक नहीं कहा। उन्होंने मनुष्य बन करके सब कुछ कहा। जैसे मनुष्य थे, पीछे से उनके अनुगामियों ने उनको अलौकिक भले बनाया, उनको खुद अलौकिक नहीं माने। और उनकी वाणी बीजक, और बीजक के अलावा भी वाणियाँ उनको अलौकिक नहीं बताती। यही उनकी ईमानदारी है। कांच की तरह अंदर बाहर साफ, मनुष्य केवल मनुष्य। उन्होंने बीजक की पहली ही महीने में कह डाला, तहिया हम तुम एक के लोहू। माता के गर्भ में हम और आप एक ही खून पसीना से पैदा हुए हैं। हम और आप में भेद नहीं है।
कबीर का संदेश है प्रेम का बर्ताव करना, ऊंच नीच मान करके भेदभाव जो किया जाता है उसको छोड़ना, जन्म से किसी को अछूत न मानना। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं, सभी संप्रदाय आदरणीय हैं। नैतिकता और सदाचार सबसे बड़ी पूजा है। चित्त की शुद्धि, इंद्रियों पर संयम, वाणी पर संयम, यही परमार्थ पथ का प्रशस्त ज्ञान है। और इसी से जो प्राप्तव्य है वो नित्य प्राप्त है, केवल चित्त शुद्ध करना है, इसी से होगा, पाना नहीं है, बाहर से नहीं पाना है। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तीन बातें होती हैं। प्रत्यक्ष जगत माया है, परोक्ष मन की अवधारणा, अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। प्रत्यक्ष का मोह छूट जाए और परोक्ष का मोह छूट जाए, बस अपने आत्मा में आ जाए अपरोक्ष में। इंद्रियों का व्यापार प्रत्यक्ष है और मन की कल्पना परोक्ष है। इंद्रियों का और मन का व्यापार जहाँ शांत हो गया, तहाँ आत्मा अपने आप शुद्ध बुद्ध निर्मल, वही परम पद है। इसके लिए हम प्रयास करें, इसी जीवन में रह करके ऐसी जिंदगी बिताएं जिसमें सुख शांति और आनंद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।